हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज CAPF AC 2020 लास्ट 30 डेज सीरीज में मिशन 3 स्टार में आज डे 30 पर हम पहुंच गए हैं। आज आपका आखिरी डे बच रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक हमने चैलेंज के तौर पे ये प्रेजेंट किया कि जो भी कैंडिडेट सीरियस हैं, जो प्रॉपर तरीका से अवेयर हैं, हाँ, जिन्हें करना है हर हाल में चीज़ों को, तो वो जो है उस चीज़ को प्रॉपर तरीका से टाइमली वो करते रहें। बिकॉज किसी भी चीज़ को शुरू करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसको फिनिशिंग देना इंपॉर्टेंट होता है। सेम थिंग हैपेंस एवरीवेयर इन लाइफ। आप एग्जाम में बैठते हो, मेनी टाइम क्वेश्चन देखे धराशायी हो गए। समटाइम ऐसा होता है, दिस इज हैपनिंग, कि आपने क्वेश्चन देखा और लगा कि नहीं, ये हमसे नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर का टारगेट सोचने लगते हो और ये सारी चीजें नहीं। ये आपके लिए, जब आप उसमें फाइट कर रहे हो, तो आखिरी जो है, आखिरी मोमेंट तक ये करते रहना है। जब आप देखोगे क्रिकेट मैच वगैरह में बहुत बार ऐसा होता है, जैसे जस्ट बेस्ट एग्जांपल देखो, जो लास्ट टाइम का वर्ल्ड कप हुआ 50-50 वाला, जो तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों फाइट कर रहे थे। दोनों ऑब्वियसली है बेस्ट परफॉर्मेंस किए तभी फाइनल में, लेकिन फाइनल में भी फाइनल में क्लियर नहीं हो पाया कौन विनर होगा। फिर फर्स्ट सुपर ओवर किया गया, फर्स्ट सुपर ओवर में भी एक तरह से क्लियर नहीं हुआ। सेकंड सुपर ओवर किया गया, उसमें भी क्लियर नहीं। तो रूल्स जो भी है थे उसके अनुसार डिक्लेयर किया गया कि जो भी है इंग्लैंड विनर है। अब यही चीजें हैं, यदि कोई भी हार मान जाए तो वो सिचुएशन ही नहीं आता। अब मल्टीपल टाइम आपको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा और ये सारी चीजें तो शुरू किए हो, तो उसको अंत करना आपका ड्यूटी बनता है। मेनी टाइम कि पेपर वन पहले हुआ, उसके बाद पेपर वन में थोड़ा सा खराब हो गया, पेपर टू में आप धड़ाम हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है फाइनल तक आपको डटे रहना है। तो सबसे पहले जो है, थैंक यू ऑल हु कंटिन्यूड till last date. No doubt there are fluctuations, कि some candidates are following on regular basis, some candidates are not following on regular basis. That is their own choice. I always give flexibility. आपके पास flexibility है थी कि आप अपने अनुसार जो भी है प्लान डिवाइस कर सको। जो कैंडिडेट्स हमसे जुड़े हुए हैं, जिनसे जो हम हमें फॉलो कर रहे हैं अच्छा खासा टाइम से, और जो प्रिपेयर्ड हैं, जो वेल प्रिपेयर्ड हैं, वो कहते हैं ना कि फॉर्चून फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। तो दोज हु आर वेल प्रिपेयर्ड, जिन्हें लगता है कि यस आई कैन डू, तो उनके लिए ये सीरीज हमने चलाया। जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं या जो 2021 में जिनका लक्ष्य पहले से ही डिसाइड किए हुए हैं, उनके लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट उतना नहीं था। लेकिन जो भी था, जिनके लिए भी कि यस आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप यदि कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, तो आप उस चीज को आ, उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। तो एग्जाम में देखो कुछ चीजें हैं जो अब जितना कर चुके हो, अब आपके पास आज जो है 18th हो गया। ठीक है, तो अब 18th है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि हमने क्या छोड़ दिया और क्या कर लिया। अब जितना भी है, जो भी वेपन है आपके पास, वो जो कहते हैं ना कि जो भी वेपन्स आपके पास हैं उसी को लेकर के फाइट करना है। आपने कितने वेपन्स को छोड़ दिए, जस्ट आप बैटल फील्ड में गए हुए हो और ये सोचोगे कि 100 बुलेट ही हम ले ला पाए हैं, 50 बुलेट्स तो छूट गए, नहीं। सॉरी, जितने बुलेट्स आपके पास हैं उसी से फाइट करना है, उसी से आपको स्ट्रगल करना है। तो अब तक आपके आर्सेनल में जो भी है, जस्ट 125 क्वेश्चंस पेपर वन में है। तो ऑल 125 आपको क्वेश्चन सोल्व ही नहीं करना है। आप देखोगे हमने जो भी आपको ये बताया 14th को 14th को जो हमने ये किया कि हाउ मेनी क्वेश्चंस यू शुड अटेम्प्ट, कितने क्वेश्चन पेपर वन में अटेम्प्ट करना है। आप लोगों में से जिसने उस सीरीज को नहीं देखा है, तो आप उसको देख लो कि फाइनल मोमेंट्स जब आप एग्जाम में जाते हो तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई भी उसका फार्मूला नहीं है। मैंने एक एवरेज में आपको बताया कि आपकी एक्यूरेसी इतनी है, 85 है प्लस है, तो आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं। 75 से 80 आपके परसेंटेज एक्यूरेसी है, तो कितने करने हैं। इट एट एनी कॉस्ट, जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स हैं जिनको ये लगता है कि हमें फाइनल मेरिट लिस्ट में आना है, हमें रिटर्न क्वालिफाई करना है, तो आप 60 से बिलो एक्यूरेसी नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि एग्जाम में निगेटिव मार्किंग वाले में सबसे प्रॉब्लम ये होता है कि आपका एक्यूरेसी जितना अधिक होगा उतना फायदा होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन कम करें लेकिन एक्यूरेसी ज्यादा है तो उनके लिए ज्यादा एडवांटेज होता है। लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं कि जितना सही हो रहा है उससे अधिक गलत ही हो रहा है, तो इन दैट केस आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो वो आपको एटलीस्ट 60% ये चाहिए। 60% से बिलो जिनका है, मोर और लेस स्लाइटली बिलो है, यदि उनका पेपर टू एक्सीलेंट है, इंटरव्यू में एक्सीलेंट करेंगे तो दैट्स फाइन। लेकिन आपको ये टारगेट रखना है कि हम जब पेपर में जाते हैं, प्री कंसीप्ड नोशन नहीं होना चाहिए। प्री कंसीप्ड नोशन की हम जाएंगे और इतना ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सो एंड सो मेनी क्वेश्चंस, तो आपका ये लक्ष्य पहले से डिसाइड नहीं करना चाहिए। ये आपका डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस कितने कैसे होते हैं। यदि क्वेश्चन टफ हैं तो रिलेटिवली टफ होते हैं क्वेश्चन, टफ और इजी नहीं, रिलेटिवली यदि टफ है तो आपको थोड़े से कम कर लेने हैं अटेम्प्ट। क्वेश्चन रिलेटिवली इजी हैं तो आपको थोड़े से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। बट एट एनी कॉस्ट मैं समझता हूं कि जो एन एवरेज कैंडिडेट है तो आप 110 से ज्यादा करने का, 110 से ज्यादा करने का एक कोशिश नहीं ही करना। क्योंकि 110, देखो 10-15-10% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो काफी हर एग्जाम में 10% या 10-15% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफी टफ होते हैं। जिस बंदे का फुल कमांड है तो वही कर पाते हैं हर के लिए। अब ऐसा नहीं है कि डिटरमिन्ड है कि यही 10 क्वेश्चन सबके लिए टफ, नहीं हो सकता है। किसी के लिए जो किसी के लिए एक्सट्रीमली टफ लग रहा है तो किसी के लिए एक्सट्रीमली वो इजी लग सकता है। बट ऑन एन एवरेज जो होता है, जनरली जो होता है 10% क्वेश्चन जो होते हैं वो काफी टफ रहते हैं। तो वो टफ जो क्वेश्चन है उसको आपको जोर नहीं देना है। देखो सब क्वेश्चन का इक्वल वेटेज है। आप 2 मार्क्स एवरी क्वेश्चन, आप सही कर रहे हो 2 मार्क्स आपको प्राप्त हो गया। निगेटिव उसमें हो रहा है तो 0.67 माइनस चला जाएगा। यानी एग्जैक्ट देखा जाए तो एक क्वेश्चन यदि सही हुआ तो वो 2 मार्क्स मिल गया, यदि वही क्वेश्चन गलत हो गया तो एक्चुअली 2 मार्क्स जो प्लस मिलना चाहिए था वो माइनस 0.67, यानी कि 2.67 आपका का नुकसान एक तरह से हो रहा है। क्योंकि हर क्वेश्चन जिसको भी आपने अटेम्प्ट करा है तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पीछे आपका टारगेट ये होता है कि हमें उससे 2 मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। तो इजी क्वेश्चन को करने की कोशिश ज्यादा करो। इजी टू मॉडरेट, देखो नॉर्मली जो होता है 40% प्लस जो क्वेश्चन होते हैं, 40 to 50 कह सकते हो, वो जनरली इजी होते हैं। ठीक है, इजी होते हैं। उसके बाद अप्रोक्स जो होते हैं आपके 30 के करीब जो होते हैं, 30 के आसपास जो होते हैं, प्लस माइनस जो भी है, वो आपके मॉडरेट होते हैं। तो ये आपके ये परसेंटेज में है, ठीक है, परसेंटेज। तो ये मेन आपका टारगेट ग्रुप, इसमें गलती कम होना चाहिए। इसमें बहुत, इसमें जनरली जो होना चाहिए एक्यूरेसी 90% प्लस होना चाहिए, 90+% एक्यूरेसी होनी चाहिए। अब देखो 20 क्वेश्चंस जो आपके होते हैं, ये वाले 20 जो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग। तो मैथ्स और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है। एटलीस्ट मैं मैक्सिमम कैंडिडेट्स का, जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स हैं, तो जनरली अब देखो ये एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, कि इसमें कुछ कैंडिडेट होते हैं कि इसमें 18 तक कर लेते हैं, 18-19 एक्सेप्शनल है कि 20 भी कर लेंगे। लेकिन इसमें एक्यूरेसी रिलेटिवली बहुत अच्छा होता है। टाइम थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन इसमें आप ऑप्शंस के थ्रू, मेजोरिटी क्वेश्चंस जो होते हैं यदि आपको फॉर्मूला नहीं आता है तब भी आप जो है ऑप्शंस के थ्रू इन क्वेश्चंस को चेक कर सकते हो। तो आपका यही लक्ष्य होना चाहिए कि थ्रू ऑप्शन से हम जो चेक कर सकते हैं। क्वांट एंड एप्टीट्यूड वाले में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ऑप्शंस के थ्रू हो जाएंगे। और अदरवाइज थोड़ा सा टाइम टेकिंग, जिसने प्रैक्टिस कर रखा है, तो प्रैक्टिस जितना अधिक जिन्होंने किया है वो उनका उतना एडवांटेज है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि एटलीस्ट जीएस वाले में इशू होता है कि यस आई एम नॉट श्योर कि ये, इसमें आप थोड़ा सा टाइम यदि देते हो, यदि आपका टाइम पे कमांड है, तो जो क्वांट वाले क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन है, रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, वो आपसे बनता है और उसमें जो होता है गलती की संभावना कम होती है बनिस्पत की जीएस। जो एवरेज देखा गया है, जो एवरेज डेटा देखा गया है, जो कैंडिडेट्स के एवरेज देखे गए हैं, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो आपको ये टारगेट रखना है कि डिपेंडिंग ऑन जितनी एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी के अनुसार आपको डिसाइड करना। फिर आप हमेशा, आपको धाराशायी एकदम नहीं होना है। क्वेश्चंस आप देखें तो क्वेश्चन देखने के साथ आप कितना भी टफ हो सकता है शुरू के 10 क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे हैं, डोंट बॉदर अबाउट दैट।
2 आवर्स तो आपके पास हैं। अब ये अटेम्प्ट्स एग्ज़ाम में आप बैठ गए हो, तो माइंड को वहीं रखना है, प्रेज़ेंट रखना है बॉडी के साथ-साथ, क्योंकि बॉडी तो आपका 2 घंटे बैठने के लिए बाध्य है। तो बॉडी जब 2 घंटे बैठने के लिए बाध्य है, तो आपको क्या है कि माइंड को भी वहीं रखना है। तो बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन आपको रखना है। तो 3 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है नेक्स्ट स्टेज में जब फर्स्ट अटेम्प्ट देखो, फर्स्ट में जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, वो क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है, दैट्स फाइन। मान के चलो कि फर्स्ट राउंड में आपके 35 क्वेश्चन ही सही हुए, सपोज 35 क्वेश्चन एग्जैक्ट सही है, आपको ऐसा लगता है कि ये 35 पे हमको फुल कमांड है कि ये गलत नहीं हो सकता है, तो 70 मार्क्स तो आपके सिक्योर हो गए। अब उसमें से कुछ क्वेश्चंस और हैं जिसको कि आपने कंफ्यूजन थोड़ा सा है, तो थोड़ा देर के लिए छोड़ो। तो ये जो 35 फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आपका जो है विदिन आपके 50 मिनट्स में ये कवर हो जाना चाहिए। तो 50 मिनट्स में 1 राउंड आपने देख लिया, हाँ, हाँ, ये क्वेश्चंस आसान है। जैसे जीएस वगैरह में, तो जीएस वगैरह में कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट है। सपोज कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कोई पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो मान के चलो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो वर्बेटिम एनसीईआरटी से डायरेक्ट दिया हुआ है। आपने देखा, आपने स्माइल किया कि अच्छा, अच्छा, ये तो एकदम सिंपल सा है, ये इसको तो वो उसमें आपको टाइम बहुत कम लगते हैं। जैसे बहुत सारे मान के चलो 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो वन लाइनर हैं, और वो वन लाइनर आपको आते हैं। तो यदि आते हैं तो आप विदिन सेकंड उसको कर लोगे। तो आपका ये टारगेट कि फर्स्ट राउंड में जो ईज़ीएस्ट है, उस पर ध्यान दो, उसको कर लो। जिनका भी, किसी का 35 हुआ, किसी का 40 हुआ, किसी का 45 हो सकता है उसमें सही। अब उसके बाद सेकंड राउंड में आप देखो कि जो ईज़ी टू मॉडरेट, जो मॉडरेट क्वेश्चन है, उनको करना है। टफ क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट मत करो शुरू में। यदि आपके पास टाइम आखिरी में बचता है कि यस आई कैन डू दैट क्वेश्चन आल्सो, यदि आपको लगता है ऐसा कि हम हाँ, ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं, तो आप उसको करो। और हमेशा ये कभी भी मत अटेम्प्ट्स के पर परेशान ज़्यादा नहीं होना। हाँ, लेकिन नॉर्मली जो है, किसी भी कीमत पे आपका जो अटेम्प्ट होना चाहिए 75 प्लस ही होना चाहिए। अब 75 प्लस से नीचे तब होगा जबकि आपकी एक्यूरेसी 95 हो, 90 प्लस हो, तभी आप उससे, वो भी उससे बहुत कम आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो। अब किसी का है 100%, देयर आर ओनली एक आध ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 100% ही एक्यूरेसी हो जाए, बट मैं तो ऐसा किसी कैंडिडेट को नहीं जानता हूँ। लेकिन एट एनी कॉस्ट आपको 75 से बिलो नहीं करना है, 75 से अधिक क्वेश्चन ही हर हाल में करना है। लेकिन 110 से अधिक मत करने की कोशिश करना। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एक आध दो एक्स्ट्रा, लेकिन देखो निगेटिव करने का कोई मतलब नहीं होता है बहुत ज्यादा, जिसमें हाँ, अब देखो जो आपका 50-50 यदि आपने कर लिया है कि 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन आपने कॉन्फिडेंटली एलिमिनेट कर ली है, तो वैसे क्वेश्चन में आपको रिस्क लेना है। दोज आर क्वेश्चंस की देयर यू कैन टेक रिस्क 50-50 में वाले में। लेकिन यदि आप एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए हो या एक भी एलिमिनेट नहीं कर पाए हो, तो उसमें जो है अननेसेसरी जो है वो टेंशन नहीं लेना है। तो आपको 50-50 यदि है, हाँ ठीक है, 50% हमारा, हमने 2 ऑप्शन इजीली एलिमिनेट किए, तो ऐसे में आपको रिस्क लेना है, ठीक है? तो ये करना है, क्वेश्चंस को जैसे ही देखना है, बी रिलैक्स। आपको ये अब भागने की ज़रूरत नहीं, एक तरह से कि सामने अखाड़े में आ गए हैं, सामने बहुत बड़ा पहलवान है, तो आप भाग नहीं सकते हो, या तो आप जीतोगे या वो पहलवान आपको डिफीट करेगा। तो आपको ये करना है। अब पेपर 2 की बात। पेपर 2, इसमें क्या है कि आपका दोनों पेपर सेम डे होता है, पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। अब पेपर 2 में क्या है, 3 आवर्स का कंटिन्यूअस राइटिंग होता है, 3 आवर्स का। अब मान के चलो कि पेपर 1 थोड़ा खराब हो गया, अब उसमें से लगा कि अब क्या होगा, नहीं, दैट्स ऑल फाइन। आपने जितना भी किया, जो भी किया, वर्स्ट केस में मैं मानता हूँ कि बहुत बुरा आपने किया कि आप इस ईयर क्वालिफाई नहीं करने वाले हो। यदि ऐसा सिचुएशन आपको फील होता है तो, यदि ऐसा भी सिचुएशन आता है, तब भी आपको ये मान के चलना है कि हम बेस्ट पॉसिबल एनवायरनमेंट में टेस्ट ही दे रहे हैं, क्योंकि उससे तो अच्छा एनवायरनमेंट नहीं हो सकता, वो एक्चुअल एनवायरनमेंट है, उसमें ही आप टेस्ट दे रहे हो। लेकिन जिनका भी है कि सपोज आपने मान के चलो कि पेपर 2 में
आपको लग रहा है कि हमने 90 क्वेश्चंस करे हैं, उसमें 70 क्वेश्चंस सही होंगे या 65 क्वेश्चंस ही सही होंगे या 60 क्वेश्चंस ही सही हैं, ठीक है, दैट्स फाइन, इतना हो गया। अब उसके बाद भी हम अब पेपर 2 पे उसको जितना हो सकता है बेस्ट पॉसिबल, जिनका पॉजिटिव है, जिनका नेगेटिव, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तब भी दोनों आपको स्ट्रगल करते रहना है दोनों में। अब जैसे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका कि पेपर 1 ही स्ट्रांग होता है और पेपर 2 में जस्ट आते हैं कि किसी ढंग से क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाए, क्वालिफाइंग प्लस थोड़ा-सा, तो हम पेपर 1 के बूते में क्वालिफाई कर जाएँगे। यदि आपके साथ वैसा भी सिचुएशन है, तब भी जितना हो चुका है आपका, आप ऑलरेडी पेपर दे चुके हो, तो अब पेपर 1 के बारे में नहीं सोचना है, पेपर 2 पे अपना पूरा एनर्जी लगा देना है। और जिनका पेपर 2 अच्छा है, तो पेपर 1 खराब चला जाता है तब भी आपका, क्योंकि जो बेस्ट पार्ट है, आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है, वो आपका पेपर 2 है, तो उस पेपर 2 में आपको स्ट्रांगली फाइट करते रहना है, ठीक है? तो ये जो है चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अभी अब पेपर 2 में जो रिमेनिंग टाइम है, तो रिमेनिंग टाइम में क्या करो, कुछ डेटा, कुछ फैक्ट्स, कुछ जो ऑब्जर्वेशन, कुछ आपने शॉर्ट नोट्स लिख करके रखे हैं, डेटा, फैक्ट, शॉर्ट नोट्स, कुछ स्मॉल आइडियाज़ लिख के रखे हैं, इंट्रोडक्शन लिख के रखे हैं, कुछ कंक्लूजन लिख के रखे हैं थीम वाइज़, उस चीज़ को बार-बार रिवाइज़ करो। कुछ कोटेशंस है, कुछ कोट्स हैं, मान के चलो कि 100 के आसपास सपोज़ आपने बेस्ट कोट ये रखा है, तो उस कोट्स को प्रॉपर तरीका से ध्यान रखो, रिवाइज़ करो, इस चीज़ को ये करो, ठीक है? तो अभी आपका वही टारगेट है। अब जो भी है 48 घंटे में आपको लिखने की ज़्यादा अब लिखने की कोशिश नहीं करना है, जो है जितना रिवाइज़ करो, डेटा, फैक्ट्स, कोटेशंस, सेइंग्स और जो भी है, फिर ग्रामर का पार्ट को आप निरंतर रिवाइज़ करते रह सकते हो, ठीक है? तो आप अब जो 30 डेज़ हो गया, जिसमें से आपको जो थोड़ा बहुत इसमें से लगा है कि पहले के हम कुछ चीज़ों को, वो हमें करना चाहिए था रिवीजन, वो नहीं कर पाए हैं, तो उसको रिवाइज करो। अब आपके पास रिवाइज करने का ही टाइम है, नई कोई चीज़ करने की नहीं है। लेकिन आप जो फाइटिंग स्पिरिट होती है, तो उस फाइटिंग स्पिरिट को आपको हमेशा आखिरी मोमेंट तक ये बरकरार रखना है, ठीक है? तो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, या फिर पर्सनल क्वेश्चन है व्हाट्सएप पे संपर्क करो या टेलीग्राम नंबर पे। और देखो, अभी मैंने बोला ना कि पेपर 1 का जो टेस्ट है वो आप आखिरी मोमेंट तक दे सकते हो, तो पेपर 1 का आप टेस्ट देते रहो, कंटिन्यू करते रहो। ओके, थैंक यू।